नमस्कार मित्रों। तो आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिससे जो लोग अपने चक्रों का शोधन करना चाहते हैं, चक्रों को प्योरीफाई करना, चक्रों को जागृत करना, उसके लिए एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि अलग से कुछ नहीं करना। अलग से कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन या मंत्र जाप मेडिटेशन जो भी कर रहे हैं उसको आप अलग कर लें। सिर्फ सोना ही है आपको। जब रात को सोते हैं उसमें छोटा सा काम करेंगे, आपके तत्काल चक्र जागृत होने लग जाते हैं। सिर्फ सोता है और सोते सोते चक्र खुल जाएंगे आपके। और ऐसा नहीं कि चक्र खुल गए तो आपको कोई कॉल करके बताएगा, खुद आपको पता चलता है कि चक्रों में क्या मूवमेंट हो रही है और उस टाइम पे एक एक चक्र दिखाई भी देगा। और ऐसे ऐसे विजन आपको दिखाई देंगे जैसे किसी चक्र पे कोई खास देवी देवता विराजमान है, वो भी दिखने लग जाएंगे। तो कैसे होगा, इस टेक्निक को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि अगर कोई अंधी भक्ति करता जाए तो सफर बड़ा लंबा होता है। इसको निश्चय मान ले। बड़े बड़े साधु संतों के भी अगर आप जो असली अध्यात्म की खोज में, परमात्मा की खोज में, कुंडलिनी चक्रों को जगाने की खोज में, अपनी आत्मा को जानने की खोज में लगे हुए हैं, अगर उनके भी आप अनुभव सुनेंगे तो वो बताते हैं मैंने 20 साल तक ये किया, 25 साल, 30 साल। उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको मिल जाती है, जो जिस काम के लिए इतने वर्ष या पूरा जीवन लगा दिया, बाकी आगे ट्रांसफर हो जाता है। उतना जीवन नहीं बचा होता शरीर में कि उतनी ऊर्जा से कर सकें। इसलिए जब हम बिना टेक्निक के कुछ भी करते हैं तो वो एक तरह से बहुत अपने आप को थकाने वाला काम होता है। अगर टेक्निक को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। असली रहस्य यही है कि आपको इतनी बात भी समझ में आ जाए कि कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ खास सूक्ष्म विज्ञान नहीं है तो वो चीजें आपके लिए जल्दी काम नहीं करती। उसमें टेक्निक होनी बहुत जरूरी है। तो मुझे गुरु नानक देव जी की एक बात याद आ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने जो किया वो बहुत कुछ किया, लेकिन जब मुझे सतगुरु मिला, हालांकि बहुत लोग, अधिकतर सिख जगत में ऐसे कहते हैं कि गुरु नानक देव के गुरु नहीं थे, लेकिन अगर आप उनकी वाणी को पढ़ेंगे जो गुरु नानक देव जी ने कहा, तब उन समझ में आता है। वो गुरु की महिमा गाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गुरु ने जो टेक्निक बताई, गुरु ने युक्त बताई, एक युक्ति बताई, और युक्ति से मुक्ति, ये साधु संतों में प्रचलन है, युक्ति से मुक्ति। तो युक्ति ही आपको पार लगाती है। तो आपको वही युक्ति दे रहा हूं कि कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स की, ऐसी बहुत सारी टेक्निक होती हैं, उनका उपयोग करके हम कर सकते हैं। अभी तो टाइम बदल गया, तो घर बैठे हमको मिल जाता है, आराम से बहुत कुछ पता चल जाता है। बहुत लोग जो साधना करने वाले हैं बता देते हैं। पहले तो साधु संतों को ढूंढना पड़ता था, उनसे टेक्निक मिलती थी। तो आपको क्या करना है, जब आपको सोना है, पहली चीज उसमें अगर आपको चक्रों को जागृत करना है या चक्रों को प्योरीफाई करना है, बैलेंस करना है, कुछ भी आपको करना है, उसके लिए रात को जब आपने भोजन करना है, सोने से हो सके तो कम से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। आपने भोजन कर लिया, जाके बेड पे लेट गए और तुरंत आप सो जाएंगे, वो काम फलित जल्दी नहीं हो पाता। किसी की मजबूरी ही ऐसी हो कि 10-11 बजे आते हैं, भोजन किया, तुरंत लेट नहीं है, तो वो इसको कर ले। अन्यथा कोशिश करें कि कम से कम 2 घंटे पहले आपने भोजन किया हो। फिर जो इसका रिजल्ट आएगा, क्विक आपको पता चलेगा कि कैसा इसका रिजल्ट है, और तुरंत रिजल्ट आने लग जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो थोड़ी बहुत साधना, मेडिटेशन, मंत्र जाप करते हैं, उनको पहले ही दिन अनुभूति हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे होंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हफ्ता, 10 दिन, महीना। तो वो हमारी साधना पे निर्भर होता है असल में, कि हम कितना टाइम दे रहे हैं। आपने इतना भर करना है कि जब रात में सोना है, पहला पेट हल्का रखना है। जितना भोजन कम खाया होगा उतना अच्छा है, उतनी जल्दी ये चीज काम करेगी। अपनी थर्ड आई के ऊपर, यहाँ पे जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां पे ध्यान लगा के आपको अपने आप को एक ही चीज, और ये मैंने हजारों बार अनुभूतियां कर करके ये चीजें समझ में आई, मुझे चीजें कैसे काम करती हैं। क्योंकि जब मैं साधना करता तो पूरा ध्यान इसी के ऊपर होता था, यही करना है, कुछ और करना ही नहीं। तो इससे हजारों टेक्निक पैदा होती हैं। जब नए नए तरीके से ढूंढते हैं, ये भी करना है, ये भी, तो नई नई टेक्निक्स मिल जाती हैं उसमें। वो परमात्मा देखता है कि व्यक्ति को क्या चाहिए, वो परमात्मा देना शुरू कर देता है।
तो आपको थर्ड आई पे ध्यान लगा के अपने आप में ये लगातार एक ही एफर्मेशन यहां पे आपको दोहरानी है थर्ड आई के ऊपर। मेरे सातों चक्र जागृत हो गए, सातों चक्र जागृत हो गए, या कोई विशेष चक्र जागृत करना है किसी को, थर्ड आई या पूरी कुंडलनी। हाँ, कुंडलनी के लिए इतना जरूर कहूंगा, अगर आपने कभी मंत्र जाप मेडिटेशन कभी कुछ किया ही नहीं तो सीधा कुंडलनी का नाम लाने, क्योंकि कुंडलनी एकदम से जागृत होगी तो आप डर घबरा जाएंगे। उसकी ऊर्जा कभी कभी प्रचंड होती है, व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कुंडलनी जागृत होती है। किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि जो मन की संकल्प होते हैं वो लोहे की तरह जमे होते हैं, तो कुंडलनी बड़ी प्रचंड वेग से जगती है। अगर उसके अंदर हौसला, एक शक्ति, अति की शक्ति ना हो तो वो डर जाएगा, घबरा जाएगा और पागलों जैसी स्थिति में आ जाता है। डर घबराहट के कारण, कुंडलनी के कारण नहीं। कुंडलनी से तो जो बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन उतना इंसान को आदत नहीं होती तो वो डर घबरा जाता है। तो वो लोग कुंडलनी का नाम ना लें, सिर्फ चक्रों का आप कहें। जैसे ही आपके अंदर बीज पड़ेगा वही काम होगा, जो आप अपने भीतर थर्ड आई से बीज डालेंगे वही काम आपके लिए होगा। थर्ड आई के ऊपर ध्यान देते हुए अगर मूलाधार किसी को प्योरीफाई करना है या सातों चक्र प्योरीफाई करने हैं तो आप लेट जाएं आराम से, और आपने यही एफर्मेशन दोहरानी है 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक कम से कम, कि मेरे सातों चक्र शुद्ध हो गए, सातों चक्र शुद्ध हो गए, सातों चक्र शुद्ध हो गए, जागृत हो गए, सातों चक्र शुद्ध और जागृत हो गए, सातों चक्र शुद्ध और जागृत हो गए। इतनी बात आपको दोहरानी है लगातार। जब आप बार बार दोहराएंगे 2 से 5 मिनट लगातार, उसके बाद आप आराम से सो जाना है, कुछ भी नहीं करना और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा करना। विचार दोहराना है, छोड़ देना है और सो जाना है। जैसे ही आप सो जाएंगे आप अनुभूति आपको होगी जब आपका पेट खाली होगा। अगर पेट भरा है तो हो सकता है अनुभूति कम हो, लेकिन आप फील जरूर करेंगे। तो आपको अनुभूति होगी कि एक ऊर्जा चक्रों में घूम रही है, स्पंदित होती, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी बॉडी वाइब्रेट करेगी, पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी सोए सोए ही। वो ऐसी अवस्था होगी जब आप नींद में भी नहीं होते। ऐसा नहीं कि आपको गहरी नींद में सपने में आएगा, वो ऐसी अवस्था होगी कि अभी जागृत भी नहीं है और गहरी निद्रा में भी प्रवेश नहीं हुआ। बीच की एक अवस्था बनती है जिसको हम तंद्रा अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में जब आपका प्रवेश हो जाएगा उसी टाइम पे वो विचार अपना काम कर देगा। इसलिए जब रात में जो आपका विचार हो उसी के ऊपर पूरी रात आपकी चेतना घूमती रहती है। किसी को कोई चिंता लेके सो जाए तो पूरी रात सपने में चिंता ही उसको फील होती रहती है। तो आप एक पॉजिटिव एफर्मेशन डालें, मेरे सातों चक्रों का शोधन हो रहा है, शुद्ध हो गए या जागृत हो गए। अगर सीधे सीधे जागृत आप करेंगे तो चक्रों में ब्लॉकेज होगी, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, तो उससे डरे घबराए ना। साथ में रेकी अगर करेंगे तो बड़ी जल्दी चक्र शुद्ध हो जाएंगे। केवल इतना विचार दोहराएं कि मेरे सातों चक्र शुद्ध हो गए, जागृत हो गए, शुद्ध हो गए, जागृत हो गए। इतना विचार दोहराने भर से आप पाएंगे कि रात में 2, 4, 5 दिन में, 10 दिन में, किसी को कम ज्यादा टाइम भी होगा, किसी को एक ही दिन में अनुभूति हो जाएगी। चक्र घूमने शुरू हो गए, वाइब्रेट हो रहे हैं, कभी पूरी बॉडी हिलती हुई ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है। उसके बाद ये थोड़ी देर होगा, फिर आप आराम से गहरी नींद में उतर जाएंगे। ये फ्री का काम है, इसके लिए ना कोई लंबी साधना ना कुछ और। ये इतनी छोटी छोटी टेक्निक और रिजल्ट इतने बड़े जितने कई बार पूरा जीवन में भी हमको नहीं मिले होते। इतने गहरे रिजल्ट इससे मिल जाएंगे। तो इसको अपनाएं और करके देखें कैसे आपको जादुई रिजल्ट मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।